गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए यहाँ हमारे पास सर्ट्स एंड इंडिसेस पे बेस्ट क्वेश्चन है, घातांक और करनी भी बोलते हैं। देखिए क्या है, सपोज 4 पे पावर a इक्वल टू 5, 5 पे पावर b इक्वल टू 6, 6 पे पावर c इक्वल टू 7, 7 पे पावर d इक्वल टू 8, ये दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, उसी को ए बी सी डी लिखा हुआ है। इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकलेगा? ऑप्शन दिया हुआ है दो, तो इसको हम ट्राई करते हैं कैसे निकलेगा। तो जो हमें दिया हुआ है उसका हम हेल्प लेते हैं। तो अगर 4 पे पावर a इक्वल टू 5 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये पावर है तो इधर 1 बाई ए हो जाएगा, जो भी रहता है 1 बाई ए हो जाता है पावर। ये पावर b है तो यहाँ पे 6 पे पावर 1 बाई b हो जाएगा, ये पावर हटेगा। तो वैसे ही हमें करना है। तो अगर यहाँ से d इधर जाएगा तो 1 बाई डी हो जाएगा ना। तो कोई एक टर्म यहाँ से देखिए, हम लिखते हैं 7 पे पावर d इक्वल टू क्या है 8। ये देखिए ये वाला टर्म हम उठाए, तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7, और जो ये पावर है यहाँ पे 1 बाई हो जाएगा, 8 पे पावर 1 बाई डी। कैसे? जैसे कि इसको 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 होगा। तो इसी को अगर ये 4 है इधर, तो ये स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाता है 1 बाई 2 हो जाता है। समझे? तो 1 बाई 2 हुआ तो ये क्या हो जाए 4 का स्क्वायर, ये जो पावर था 1 बाई 2, तो ये कट के 4 ही आ जाता है, यानी 4 इक्वल टू 4। तो वही चीज है। तो जो भी चीज है यहाँ पे वो पावर 1 बाई हो जाएगा। देखो 2 था तो 1 बाई 2 हो गया। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ से कुछ हेल्प मिलेगा। देखिए 7 का वैल्यू दिया हुआ, 7 का वैल्यू 6 पे पावर सी है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 7 के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वहां से 6 पे पावर सी इक्वल टू 8 पे पावर 1 बाई डी। यहाँ तक सही है। अब यहाँ से देखिए, फिर ये c मेरा उधर जाएगा तो 1 बाई सी हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 8 पे पावर 1 बाई डी, और टोटल पे पावर ये जो c था 1 बाई सी हो जाएगा। यहाँ तक सही है। ये d है मेरा, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं 8 पे पावर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है ऐसे, a पे पावर m पे पावर n, तो इसको a पे पावर m इंटू n लिख सकते हैं। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 बाई डी सी हो जाएगा इक्वल टू 6, क्योंकि ये पावर सी था तो 1 बाई सी चला गया। ठीक है, तो 1 बाई डी इंटू 1 बाई सी, 1 बाई डी सी हो गया। अब देखिए यहाँ से, देखिए 6 का वैल्यू दिया होगा, 6 का वैल्यू क्या है 5 पे पावर बी, वो हम पुट कर देते हैं। 6 का वैल्यू क्या है 5 पे पावर बी इक्वल टू 8 पे पावर 1 बाई डी सी। ठीक है, अब ये पावर बी है तो 1 बाई बी हो जाएगा उधर जाके। तो वही चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मिटा रहा है, तो पावर बी था तो वहां पे चल जाएगा तो 1 बाई हो जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 5 8 पे पावर 1 बाई डी सी था, और ये टोटल पे पावर क्या हो जाएगा, जो बी था 1 बाई बी हो जाएगा। तो 1 बाई बी इंटू 1 बाई डी सी क्या हो जाएगा, ये मेरा ऐसे हो जाएगा 8 पे पावर 1 बाई बी सी डी। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 बाई बी इंटू 1 बाई डी सी। अब देखिए 5 का भी वैल्यू दिया होगा, 5 का वैल्यू क्या देगा 4 पे पावर ए, तो 4 पे पावर ए इक्वल टू 8 पे पावर 1 बाई बी सी डी। ठीक है, अब और क्या लिख सकते हैं, इसको 4 किए तो उधर 1 बाई ए चला जाएगा, 8 पे पावर 1 बाई बी सी डी, और टोटल पे पावर ये 1 बाई आ जाएगा 1 बाई ए। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 पे पावर 1 बाई बी सी डी इंटू 1 बाई ए, तो ये हो जाएगा 1 बाई ए बी सी डी। ठीक है, इधर मेरा 4 है। अब हमको क्या करना है, ये भी 2 के पावर में है, ये भी 2 के पावर में है, तो ये सेम बेस हो जाएगा, इसलिए हम कर रहे हैं। यानी इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब
2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 हो जाएगा, और टोटल पे पावर क्या है मेरा 1/ABCD। ठीक है, ये वाला स्टेप को हम यहाँ पे लिख देते हैं, बस थोड़ा सा मिटाते हैं, 3 लाइन, देखिए इतना में मेरा बन जाएगा। तो 2 का स्क्वायर है इधर, इधर क्या है, ये देखिए 3 था, तो 3 इंटू 1/ABCD हो जाएगा, तो 3 मेरा ऊपर हो जाएगा, 2 पे पावर क्या आएगा मेरा 3/ABCD, यही हो जाएगा ना, 3/1 इंटू 1/BCD, तो 3/ABCD। तो देखिए ये बेस सेम है, तो पावर भी मेरा सेम हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 इक्वल टू 3/ABCD। तो हमें निकालना क्या है, देखिए हमें निकालना है ABCD का वैल्यू, तो ABCD को इधर कर देते हैं, ABCD को इधर किए और इसको हम इधर ला लिए, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3/2। ABCD का वैल्यू मेरा क्या हो गया 3/2, यही हमें निकालना था। देखिए ABCD का वैल्यू 3/2, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम क्या कि जो वैल्यू दिया हुआ है, अगर ये D उधर चला जाता है तो 7 का वैल्यू दिया हुआ है मेरा, फिर उधर वो चला जाएगा तो 6 का वैल्यू दिया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थैंक यू दोस्तों।